नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड SCRT की क्लास 9 की पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति। इसका हम लोग लास्ट चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार, जिसका हमने पार्ट 1 वीडियो डाल दिया है और पार्ट 2 वीडियो 80 के लगभग ऑब्जेक्टिव MCQs है, जिसको हम लोग आज टिक करेंगे। कल का वीडियो में हमने आपको बुक का जो क्वेश्चन था उसको डाले थे। कल थोड़ा सा लाइट कट गया था और इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था, इसी कारण हम आंधी पानी कल थोड़ा सा आया हुआ था, जिससे हम कल पूरा नहीं डाल पाए एक ही वीडियो में। ठीक है ना, तो थोड़ा सा छोटा वीडियो बन गया था। आज थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा, इसको इत्मीनान से पूरा वीडियो को आप लोग देखिएगा। ठीक है, और कल जो हमने प्रश्न दिया था उसका हम आंसर भी आज इसमें बता देंगे। ठीक है ना, तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। आप PDF को 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद MCQs को 1-2 बार ज़रूर एग्ज़ाम में जाने, जैसे एग्ज़ाम का 5 दिन जब रहेगा ना, तो आप रोज़ 2-2 वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। हिस्ट्री का एक देखिएगा और एक पॉलिटी का देखिएगा। करते करते एकदम ख़त्म हो जाएगा आराम से। 2-4 जितना हो जाए, एक रिवीजन हो जाएगा, माइंडसेट बन जाएगा सिलेबस का। ठीक है ना, तो आइए कल का क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आइए, जो कल का प्रश्न हमने दिया था 5 ठो, उसका आंसर देख लेते हैं। आप लोग कमेंट इसका भी देखिए, सही कर लीजिएगा। जिनका जिनका सही होगा वो सही कर लेंगे और गलत होगा वो भी सही कर लेंगे। पहला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 110 में दिया गया है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? तो हो जाएगा 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि अपना कार्यकाल खत्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष। यानी कि अगर 6 वर्ष पहले हो गया, अब 65 वर्ष नहीं हुआ है तो वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, अगर 65 वर्ष हो गया और 6 वर्ष नहीं हुआ है तो रिटायर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है 50 साल की उम्र में महानियंत्रक परीक्षक बन गया, तो 56 की उम्र में रिटायर हो जाएगा, 65 का इंतज़ार नहीं करेगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति है 62 साल की उम्र में महानियंत्रक बन गया, तो वो आपको 65 यानी कि 6 वर्ष का इंतज़ार नहीं करेगा, 65 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल के नेता किसे चुना गया? तो हो जाएगा इसका आंसर ए, इसका हो जाएगा आपको कमलापति त्रिपाठी, इसका ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किसे चुना गया? हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, रामसुभग सिंह। तो चलिए, आज का इतना 5 को क्वेश्चन हो गया। फिर इस वीडियो में भी हम लास्ट में 5 को क्वेश्चन देंगे, इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चलिए हम लोग अपना शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, हम इसका जो ये प्रश्न पर विराम लगाते हैं। जो किताब का जो प्रश्न है SCRT का, उसका हमने इसका पार्ट 1 वीडियो में डाल दिया है और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक कीजिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। तो हो जाएगा, विदेश घूमने का अधिकार नहीं होगा। मौलिक अधिकारों को रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो हम बता दिए थे, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। हम पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में समझा दिए हो जाए। ठीक है ना, उच्च न्यायालय 226 से रिट जारी करता है और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से रिट जारी करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और ये दोनों मिलकर 5 तरह का रिट जारी करते हैं। उसके बाद हो जाएगा, भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों पर सवाल उठाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने उठाया था। देखिए यहाँ पे भारत के संदर्भ में कह रहा है, भारत में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकारों पर सवाल उठाया था। ठीक है ना, तो बाकी लोग और धीरे धीरे फिर 1918 में बम्बई अधिवेशन, 33 में कराची में और 1928 में मोतीलाल नेहरू इत्यादि ने क्या किया था? जोर शोर से उठाया, लेकिन नहीं दिया अंग्रेजों ने मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा, मौलिक अधिकार असमानता पैदा करता है, यह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है, इन अधिकारों में राज्य का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है। मौलिक अधिकार असमानता पैदा नहीं, समानता पैदा करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व्यक्ति के विकास में सबसे महत्वपूर्ण है? तो हो जाएगा मौलिक अधिकार। देखिए एक PDF शायद डिलीट हो गया है, ठीक है ना। अच्छा, उसका हम बाद में लास्ट में करा देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम के लिए जाना, ये सही है। कहीं भी आप जाके आर्टिकल 19 में इसका है, कहीं भी आप जाके मजदूरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जीविका निर्वाहन कर सकते हैं, बच सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ईसाई मिशनरी द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, ये भी ठीक है। आप आर्टिकल 29-30 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। सरकारी नौकरी में पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन मिलना चाहिए, ये भी सही है। बच्चे द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में प्राप्त करना था, ये खत्म हो गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मोरारजी सरकारी जनता पार्टी के समय इस चीज़ को ख़त्म करके आर्टिकल 300 क में डाल दिया गया था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो हो जाएगा इसका C, राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को कौन सा सांस्कृतिक अथवा शैक्षिक अधिकार वर्जित है? किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी निजी भाषा अथवा संस्कृति कायम रखने का अधिकार, सरकारी विद्यालय अथवा सरकारी धन से संपोषित किसी शैक्षिक संस्था में सभी नागरिकों का नामांकन, उसके बाद सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाओं का स्थापना करना, ये तीनों आपको आर्टिकल 29-30 में है। ठीक है ना। बाकी ये जो है सरकारी विद्यालय में किसी धर्म विशेष की पढ़ाई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये सब मौलिक अधिकार से संबंधित, ये गलत है। किसी धर्म का बढ़ावा नहीं देते हम, पंथ निरपेक्ष है हमारे राज्य में। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है? सरकार की आलोचना कर सकते हैं, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध प्रकट करने की स्वतंत्रता कर सकते हैं, सरकार बदलने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने का स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप सशस्त्र यानी होशियार के साथ आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं? तो हो जाएगा विदेश में घूमने का अधिकार। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? तो अपनी संस्कृति की रक्षा करना है, वृद्धावस्था में सहयोग पाने का अधिकार नहीं है, आजीविका का अधिकार भी नहीं है, काम का अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी सब DPSP में आ जाएगा। ठीक है ना, BCD DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व में, तो आप पढ़े होंगे। ठीक है ना। अभी हम लोग मौलिक अधिकार देख रहे हैं। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है, जो 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसको लाया गया था और तारकोंडे समिति की अनुशंसा पे इस चीज़ को लाया गया था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा। और 1 सदस्यीय से 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग को बना दिया गया था। किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, जनता पार्टी था उस समय। ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या किए स्थगित किए जा सकते हैं? आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 के द्वारा हम बता दिए हैं। फर्स्ट वीडियो में टोटल डिटेल में बताएं, आप देख लीजिए फर्स्ट वीडियो, इसका पार्ट 1 जाकर देखकर, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? तो हो जाएगा सब है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं है। आप लोग वीडियो रोक के देख लीजिएगा। भारत के संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो वही क्वेश्चन आ गया है, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं माना जा सकता है? मजदूरी करने के लिए हरियाणा जाना, ठीक है। सरकारी नौकरियों में स्त्रियों पुरुषों को समान वेतन मिलना। उसके बाद से बच्चों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार, ये नहीं होगा। धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्कूल खोलना, ये हो सकता है। ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है ना। इनमें से कौन सा तर्क धार्मिक स्वतंत्रता को सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? प्रत्येक व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हिंदू बहुल शहर में मुसलमानों के जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सिख बहुल शहर में हिंदुओं के जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। धर्म के आधार पर ही सरकारी सेवा में कर्मचारियों की भर्ती किए जाना चाहिए। तीनों है, BCD खिलाफ है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को इसकी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता मिलना चाहिए। यह मौलिक अधिकार को प्रस्तुत करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकारों में से कौन सा अधिकार लोगों को प्राप्त है? तो हो जाएगा बेगारी पर प्रतिबंध, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। मानव व्यापार पर प्रतिबंध ये भी है, बाल श्रम पर निषेध, ये तीनों है 23-24 में, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो हो जाएगा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के कारण बताया जाएगा, ठीक है ना, कि काहे आप हमको गिरफ्तार किए हैं, वारंट दिखाइए। निकटतम मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे के अंतर्गत उपस्थित करना, लेकिन बीच का जो यात्रा का समय इसमें ऐड नहीं करना है। स्वयं के विरुद्ध साक्षी, यह नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का पिता माना जाता है? तो मैग्ना कार्टा को माना जाता है। निम्नलिखित में स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? अनुचित नियंत्रणों का अभाव। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी दी गई है। भारत में नागरिकों के कानून के समक्ष समान संरक्षण नहीं है, ये गलत है। भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौजूद है, जोड़ा गया है। वर्तमान कानून के अंतर्गत भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की चिमनी बटी, सब गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही है, रक्षा की गारंटी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ अथवा संगठन का निर्माण करना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिकार एक प्रमुख लक्षण नहीं है? तो अधिकार से नागरिकों को कष्ट होता है, ये को नहीं होगा। अधिकार सभी पर समान रूप से लागू होता है, ठीक है। बाकी ये भी दोनों ठीक है, ये नहीं होगा इसमें, ये आंसर सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन है? तो हथियार सहित सभा, गलत बात है। विरोध षड्यंत्र की स्वतंत्रता भी नहीं है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। षड्यंत्र शब्द आएगा तो नहीं हो रहा है, इसे थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आ रहा है। फिर उसके बाद इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आते हैं? संगठन कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, औरतें और पुरुषों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये आपको कहाँ है? ये आपको डीपीएससी में राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को मानवाधिकार की घोषणा पर स्वीकार किया गया था? तो 10 दिसंबर 1948 को। आप पूछ दिया था पिछले टीआरई 2 में कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात सीधा डेटे पूछा था। मानवाधिकार आयोग से 2-3 प्रश्न पूछा हुआ था टीआरई 2.0 में। निम्नलिखित में से धार्मिक स्वतंत्रता का एक सही उदाहरण कौन सा है? तो हो जाएगा धार्मिक संस्थाओं को चलाने की स्वतंत्रता है। उसके बाद मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। साफ सही एक प्रश्न, इस प्रश्न को उठा के डाला हुआ था बीपीएससी। सूचना का अधिकार संपूर्ण भारत से कब से लागू हुआ था? तो हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। इनमें से कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा दिया गया था। इसमें देखिए क्या किया गया, 2 काम किया गया था, मतलब बच्चों से संबंधित। इसमें किया गया था, प्रथम कार्य किया गया था मूल अधिकार में आर्टिकल 21 क, यानी कि आर्टिकल 21 है जीवन का अधिकार। उस जीवन के अधिकार में एक नया खंड ए जोड़ा गया। आर्टिकल 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सरकार देगी, ठीक है ना। फिर देखिए मूल कर्तव्य में जोड़ा गया था 51 क जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य 10 गो था, ठीक है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 गो कर्तव्य जोड़ा गया। फिर एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वें संशोधन द्वारा, 11वां मूल कर्तव्य। और देखिए वो कौन सा था, 51 क आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे का अभिभावक का भी कर्तव्य होगा कि उनको पढ़ाइए। ये आपको मूल कर्तव्य में दिया गया था, ठीक है। और एक मौलिक अधिकार 21 क में जोड़ा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद एक आर्टिकल 45 में भी दिया हुआ है डीपीएसपी में, अच्छा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है। देखिए सरकार के लिए 2 काम है, एक आर्टिकल 45 है
और एक आर्टिकल 21 क है, 45 वाला राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और आर्टिकल 21 का मौलिक अधिकार है। इसमें दूगो बच्चा से संबंधित दूगो, और माता पिता को दिया गया है आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य, ठीक है ना, गार्जियन सबके लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंधुआ मजदूर एवं बाल मजदूर की प्रथा को संविधान के किस अधिकार द्वारा दूर किया जा सकता है? तो शोषण के विरोध अधिकार द्वारा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा। इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिया गया था। और भाग 4 क, ठीक है ना, भाग 4 क में अलग से जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था। 42वां संविधान 1976 में इंदिरा गांधी का सरकार था उस समय। 10 गो कर्तव्य जोड़ा गया और एक लास्ट कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक उनकी प्राथमिक शिक्षा देंगे। निजता का अधिकार किस देश के संविधान में जोड़ा गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के। किस देश के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में सैनिक सेवा में सम्मिलित होने की बात कही गई है? तो चीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 49 नंबर, भारत का संविधान आय में कौन सा अधिकार देता है? अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है, बाकी सब भी डीपीएसपी में है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार? निजता का अधिकार। अगर ऑप्शन डी रहेगा तो आप डी मारिएगा, बी और सी, इसका बी सी दोनों होगा, अभी भी बी मार सकते हैं। निजता का अधिकार भी क्या है? आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार में निजता का अधिकार है। देखिए आर्टिकल 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जीवन का अधिकार है। इसी कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटी है कि आप अपना जीवन खुद नहीं बर्बाद कर सकते हैं। आपका जीवन पर सरकार मतलब नहीं लेने देगी, मतलब सरकार आपका क्या करेगी? जीवन बचाने का भरसक कोशिश करेगी। आपका मौलिक अधिकार दिया गया, इसीलिए ना हेलमेटों पहनने पे धोके कस के व्यवस्था करता है। और इसमें आपका निजता अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया है। और गोपनीयता जानकारी का कोई उजागर आपका नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों, इसका ऑप्शन बी और सी दोनों होगा 49 का। अवसर की समानता भारतीय नागरिकों को किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं है। देखिए किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 संविधान का आत्मा और हृदय है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अब प्रस्तावना को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। प्रस्तावना को याद रखिएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का भीमराव अम्बेडकर बोले थे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधित कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन सी होगा 1993। सूचना का अधिकार किस मौलिक स्वतंत्रता से संबंध है? तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को संविधान द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भाषण देने का है, व्यवसाय कर सकते हैं, संपत्ति का तो हटाइए दिया है, कहीं भी घूम फिर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन किया गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। किसी गिरफ्तारी के किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित 24 घंटे के अंदर इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। किस शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 29 में शिक्षा का अधिकार। तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 29 में किया गया है, ठीक है ना। और ऐसे अगर शिक्षा का अधिकार का वर्णन आर्टिकल 21 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 21 क में किया गया है। तो इसका अगर यहाँ पे ऑप्शन 21 क रहता तो आप लोग ऑप्शन ए मार सकते थे। अगर 21 क नहीं है तो आप लोग इसको अनुच्छेद बी मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ अल्पसंख्यकों का शिक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 29 क में होगा, ठीक है ना। और
29 का नहीं, सॉरी 29 में होगा। और यहाँ अगर यहाँ एक शिक्षा का ध्यान से सुनिए, शिक्षा का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अभी के ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर 29 होगा। ठीक है, फिर अगर 21 क लिखा रहता यहाँ और यही क्वेश्चन रहता तो इसका आंसर ए हो जाता। ठीक है, चलिए, आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति में से अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है, तो छुआछूत की समाप्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो विदेश में घूमने का अधिकार। इनमें से कौन मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया, तो 12 से 35 में भाग 3 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 में, सी होगा इसका। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, तो 6 प्रकार का। मूल संविधान में पीपीएससी टीआरई में पूछा था कि मूल संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो 7 प्रकार का है। वर्तमान में पूछेगा तो 6 प्रकार का है। ठीक है ना, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार समानता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो समान रूप से संपत्ति का विवरण नहीं आता है। समानता में आता है कानून के समक्ष समानता, उपाधियों की समाप्ति, छुआछूत हो जाएगा। उसके बाद लोक नियोजन में अवसर की समानता भी आएगा इसमें। ठीक है ना, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति किस न्यायालय में जा सकता है, आपको सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो मनुष्य के क्रय विक्रय से है, इस सब धर्म के परिवर्तन से संबंधित नहीं है। बेगार का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों की इच्छा के विरुद्ध काम करवाना या किसी की भी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना बेगार होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है, तो ये तीनों शामिल है, लेकिन ऑप्शन ए जबरदस्ती धर्म पालन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है, तो हो जाएगा पंथ निरपेक्षता का। निम्नलिखित में से इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यकों के हित की विशेष ख्याल रखा गया है, तो संस्कृति और शिक्षा के विरुद्ध अधिकार। सर्वोच्च 29-30 है लास्ट में जो है। सर्वोच्च न्यायालय लेख कब जारी करता है, तो मौलिक अधिकारों के रीट कब जारी करता है, रीट लेख लिखा गया है। उल्लंघन करने के लिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए, आर्टिकल 32 होगा इसमें। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार का स्थगन या निलंबन नहीं होगा, तो साधारण स्थिति में नहीं होगा, बाकी इस स्थिति में किया जा सकता है तीनों में से। जानकारी कॉल सेंटर का संबंध क्या है, सूचना का अधिकार से। मानवाधिकार संबंधित है क्या, व्यक्ति की गरिमा एवं प्रतिष्ठा से है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था, तो 93 में। किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो अम्बेडकर बाबा ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है, तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। बाकी अधिकार का बात चल रहा है, ठीक है ना। अब बाकी तीनों जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया है, जो न्यायालय में परिवर्तन ये नहीं है। सरकार का मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा, नहीं। और इसका 20 होगा, निजता का अधिकार और अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है ना। निजता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। इसमें ऑप्शन डी होता ना अलग से, जो बीपीएससी का ट्रेंड है कि इनमें से एक से अधिक, तो एक से अधिक हो जाता, ठीक है। कौन सा अधिकार स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, तो हो जाएगा आपको भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा। चलिए, इस वीडियो का लास्ट सीरीज है, पीडीएफ है। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, तो 11। मूल संविधान में प्रथम बार कितने किए गए थे, मूल संविधान में तो था ही नहीं। फर्स्ट बार में 10 को किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में। और सेकेंड बार 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में किया गया था। कौन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार उनके माता पिता देंगे। मौलिक अधिकारों को रक्षा के रूप में कौन कार्य करता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है, संपत्ति के अधिकार को। तो चलिए,
इतना समय, कीमती समय देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन जो कल दिए थे फिर आज दे रहे हैं, उसका आप लोग सही आंसर टिक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर को। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था? तो 4 गो ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। चौथा है, भारतीय प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो ये टोटल 5 प्रश्न आज दिए हैं। 5 प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जैसे एक प्रश्न ए लिख के इसके ऑप्शन लिख दीजिएगा, फिर 2 लिख के ऑप्शन लिख दीजिएगा, फिर 3 लिख के इस तरह का ऑप्शन लिख के आंसर आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और थोड़ा अगर हमसे ज़्यादा लगाव हो गया हो तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस पे लगा दीजिएगा। अपना फेसबुक आईडी होगा उस पर आप लोग शेयर कर सकते हैं, मतलब जिस भी माध्यम से आप लोग शेयर कीजिएगा। तो अगर मेरा कार्य अच्छा आपको लगा हो तो ठीक है ना, अगर हमसे संतुष्ट आप हैं, नहीं हैं तो उसका भी आप लोग कमेंट में डाल दीजिएगा कि आप नहीं हैं तो उसको भी कमेंट में डालिएगा। ठीक है ना, दोनों से हमको मनोबल मिलेगा। नहीं होगा तो उससे हमको और डेडिकेशन बढ़ेगा, हमको मोटिवेशन की और हमको अच्छा करना है, और होगा तो हम अच्छा कर रहे हैं और बेहतर करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। कल से न्यू वीडियो में मिलेंगे 10th क्लास का पॉलिटिव से।